स्टार्ट। अब हम रिलेटिव इक्विलिब्रियम का अगला केस देखेंगे। इस केस में बॉडी का वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक बॉडी दी हुई है, तो देखिए क्या बोल रहा है, रिलेटिव इक्विलिब्रियम ऑफ ए लिक्विड इज ए कंडीशन वेयर द होल मास ऑफ लिक्विड इंक्लूडिंग द वेसल इन विच लिक्विड इज कंटेंट is moving at uniform accelerated motion with respect to earth, but every particle of the liquid have no relative motion between each other. In this case the pressure at the bottom will be, देखिए रिलेटिव इक्विलिब्रियम में क्या होगा, देखिए कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड आपका भरा हुआ है, इस कंटेनर का ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो देखिए ये कंटेनर आपका इस तरीके से ऊपर जाएगा, लेकिन कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है वो आपका रिलेटिव इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि ये रुका हुआ है। ये रिलेटिव इक्विलिब्रियम में किसके कंपैरिजन में रहेगा, इस कंटेनर के रिस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर जमीन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये दोनों मूव कर रहे हैं, लेकिन कंटेनर के रिस्पेक्ट में ये लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसके जो फ्लूइड पार्टिकल है वो रुके हुए हैं, इनका मोशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो देखिए इट इज इन दिस लिक्विड इज इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम। तो देखिए जब आपका कंटेनर ऊपर की ओर जाए और इसमें पानी भरा रहा है तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा ये हमें निकालना है। अब कंटेनर नीचे आए और लिक्विड इसके अंदर रुका हुआ है तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो देखिए इसके अंदर जो लिक्विड है उसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए इस पर एक वेट लग रहा है, ठीक। सेकंड क्या होगा, ये कंटेनर इस लिक्विड पे क्या कर रहा है, एक फोर्स लगाएगा। कैसा लगाएगा, इस तरीके से, जिसको मैंने F1 बोला है। एक फोर्स इसमें नीचे की ओर लगेगा जिसको हमने क्या बोला है, F2 बोला है। ये तो इक्विलिब्रियम में है लिक्विड आपका, तो लिक्विड पे नेट फोर्स कितना लगेगा, दैट विल बी जीरो। तो सिग्मा Fy इक्वल टू मैंने जीरो लिख दिया। तो देखिए मैंने इक्वेशन बनाई, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो। ऊपर कितना लग रहा है F1, नीचे कितना लग रहा है W, और नीचे कितना लग रहा है F2 इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। F1 इज द प्रेशर फोर्स। हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो अगर प्रेशर फोर्स निकालना तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया लिखेंगे। W की जगह mg लिख सकते हैं। F2 आपका एक इनर्शिया फोर्स है जिसको मैंने क्या लिखा, m इंटू ए लिख दिया। तो देखिए ये हमारी एक इक्वेशन यहाँ पे बन गई। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। देखिए मैं मास की जगह क्या लिख दिया, दैट इज रो वी लिख दिया। ये कैसे लिखा, हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखिए मास की जगह मैंने लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और इस मास की जगह मैंने लिख दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वॉल्यूम की जगह मैंने क्या लिख दिया, एरिया इंटू हाइट लिख दिया। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज एरिया इंटू हाइट। इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने ए बोला, और हाइट आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए इस इक्वेशन में ये ए कट जाएगा, ये ए कट जाएगा, ये ए आपका कट जाएगा। फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, P1 इज इक्वल टू रो एच जी प्लस रो एच ए। तो इसमें से देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम रो एच कॉमन यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉमन क्या ले लिया, रो जी एच मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ए बाई जी बचेगा। मैंने इसमें क्या कॉमन ले लिया, रो जी एच कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस ए बाय जी। तो देखिए जब इसका मूवमेंट ऊपर की ओर होगा, जब ये आपका ऊपर की ओर जाएगा कंटेनर, तो यहाँ पे प्रेशर फोर्स कितना आएगा, दैट इज रो जी एच 1 प्लस ए बाय जी। अगर मान लीजिए कंटेनर आपका नीचे की ओर आ रहा है, उस कंडीशन में यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, दैट इज रो जी एच 1 माइनस ए बाय जी। तो हमें ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं।